फाइनली खुशखबरी ये है कि इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है। और शुरुआत में जब ऑस्ट्रेलिया इस गेम को खेल रही थी, अपनी पारी को खेल रही थी, तब ये लग रहा था कि जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है इंडिया की ओर से और जिस तरीके से विकेट चटकाए हैं, उससे लगा कि हाईएस्ट स्कोर तो खड़ा नहीं हुआ है। 199 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और 200 का टारगेट था इंडिया को। तो ऐसा लगा कि शायद अब इंडिया जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही 2 बॉलों पर 0-0 पर आउट हुए, एक के बाद एक 3 प्लेयर, तो भारतीयों को बहुत तगड़ा झटका लगा। पूरे के पूरे स्टेडियम में एकदम खामोशी छा गई थी और 2 रन इंडिया के बने थे और कुछ ओवर हुए थे और 3 विकेट गिर गए थे। 2 रन पर 3 विकेट गिर गए। सोचिए, रोहित शर्मा खुद भी खाता बिना खोले पवेलियन की ओर लौट गए। इतनी तेजी से विकेट गिरे इंडिया के, जिससे सब के सब शॉक्ड हो गए थे और खुद हम भी शॉक्ड हो गए थे। और उसके बाद सब दुआ मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे भगवान से कि भैया जीत जाए किसी तरीके से मैच। लेकिन कहते हैं ना, किंग कोहली ऐसे मामलों में टिक कर खेलते हैं। उन्हें मालूम था कि उस वक्त चौके छक्के लगाने का मौका नहीं है। उस वक्त उन्हें पिच में जमना था और वो उन्हें जमे भी और दिखा दिया कि भैया किंग कोहली हैं। और उनके साथ जमे केएल राहुल और गेम इस तरीके से जमा कि जब तक 100 नहीं हुए थे तब सबने कहा था कि भैया आउट ना हो, और जोड़ी जमती चली गई और इस जोड़ी ने बहुत अच्छा गेम खेला। हालांकि इंडियन टीम में से किसी की सेंचुरी नहीं बन पाई, क्योंकि सेंचुरी लायक इतना स्कोर था नहीं, क्योंकि धड़ाधड़ जिस तरीके से विकेट गिरे उस वक्त ये था कि किसी तरीके से गेम में टिक कर खेलें और एक अच्छे स्कोर की तरफ जाएं ताकि एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। और वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस स्कोर को अगर आप खड़ा नहीं करते तो पीछे आने वाले जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा चेसिंग नहीं कर पाते। और विराट कोहली को तो जाना ही इसलिए जाता है चेस करने के लिए, तो स्कोर को चेस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी जमी और इतनी जमी कि लोगों को मज़ा आ गया गेम देखने में। विराट कोहली का शतक नहीं बन पाया, 85 रन उन्होंने बनाए थे 116 बॉलों पर, और जब वो आउट हुए तो बहुत सारे लोगों को मायूसी हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि केएल राहुल और विराट कोहली जो हैं वो सेंचुरी डिजर्व करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मकसद होना चाहिए कि भारत जीत गया, और वो मकसद सबका एक ही था कि किसी तरीके से भारत जीत जाए। और इसमें कोहली और केएल राहुल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इनका योगदान नहीं होता तो सोचिए भारत का आज क्या होता। 200 रन बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था, जिस तरीके से 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। तो यहाँ पर जो कोहली थे उन्होंने 85 रन बनाए 116 बॉलों पर, और केएल राहुल ने 97 रनों की पारी खेली। 3 रन अगर उनके और बन जाते तो आज वो सेंचुरी बना लेते, लेकिन वो भी सेंचुरी नहीं बना पाए। और जिस तरीके से उन्हें छक्का मारा, मज़ा आ गया उस छक्के को देखने में। 6 मारना बहुत मुश्किल था इस पिच में, और केएल राहुल ने वो मारा। हार्दिक पांड्या ने आते ही 6 मारा, उसमें भी मज़ा आया। और जमकर भारत माता की जय, वंदे मातरम से स्टेडियम गूंज रहा था। और 6 विकेट से भारत ने जीत दर्ज कर ली और 6 विकेट से भारत जीत गया। सोचिए, शुरुआत में जो भारत 3 विकेट गंवा चुका था वो 6 विकेट से मैच को जीत गया। और 24 साल का जो रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया का, जो मैं कल से आपको बता रही थी, वो भी भारत ने तोड़ दिया। 24 साल का रिकॉर्ड ये था कि कोई भी ओपनिंग मैच 24 सालों से नहीं हारी है ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली ऑस्ट्रेलिया इस मैच को हार गई है। अब 11 तारीख को होगा भारत और अफगानिस्तान का मैच, जो कि दिल्ली में होने वाला है।